नाज़रीन कराम, आज 15 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक का रहमतों भरा दिन आ चुका है। जो औरतें अपने घरों में अल्लाह की ये एक लाडली सूरत एक मरतबा पढ़ेंगी तो आज के बाबरकत दिन के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शौहरों के रिस्क में, कारोबार में इतनी तरक्की अता फरमाएगा कि वो अपने घरों में रिस्क की, अनाज की, पैसों की बोरियां भर भर कर लाएंगे। आज का ये अमल औरतों के शौहरों के लिए, बेटों के लिए और घर में कमाने वाले मर्दों के लिए खासुल खास अमल है। खवातीन आज का ये खास अमल जरूर कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज 15 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन अल्लाह की ये एक लाडली सूरत सिर्फ एक मरतबा पढ़ने की देर है। रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने से पहले पहले हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी और कामरानी नसीब हो जाएगी। जो बंदा जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो आज 15 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन इस एक कुरानी सूरत को पढ़ ले तो सिर्फ ये एक कुरानी सूरत पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा। इस बाबरकत सूरत को मर्द हजरात भी पढ़ें, लेकिन अगर खवातीन अपने शौहरों, बेटों या फिर घर के उन अफराद के लिए पढ़ती हैं जो घर का खर्च चला रहे हैं, यानी जो भी मर्द बाहर से कमा कर लाते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं, उनके लिए अगर खवातीन घर में बैठकर आज के दिन कुरान पाक की ये एक मुबारक सूरत पढ़ लेंगी तो कमाने वाले मर्दों के कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो जाएगी और अल्लाह के फजलो करम और अल्लाह की रहमत से वो रिस्क की बोरियां भर भर कर घर में लेकर आएंगे। लेकिन अगर खवातीन खुद काम करती हैं और घर का खर्चा चलाती हैं तो उन खवातीन के काम में भी बेपनाह तरक्की होगी और उनका रिस्क इस सूरह मुबारका को पढ़ने की बरकत से कई गुना बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से जो कमाने वाले मर्द हैं वो भी ये अमल अपने घरों में कर सकते हैं। सिर्फ ये एक कुरानी सूरत को पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा। ये सूरह मुबारका पढ़ते ही पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सारी जिंदगी दौलत की कमी कभी नहीं आएगी। नाज़रीन किराम, हर कोई ये चाहता है कि हमारे घर में इतना मालो दौलत हो कि हम अपने बच्चों के इखराजात पूरे कर सकें और अपने घरों के हालात को बेहतर बना सकें। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो भी मांगे वो अता फरमा दे। तो जान लीजिए कि आज के इस वीडियो में अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो लाडली सूरत बयान की जा रही है ये बजाते खुद मौजज़ात की हामिल सूरह मुबारका है, जबकि इसके साथ साथ एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफा भी बताएंगे कि अगर आप बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ लेते हैं और ये एक लाडली सूरत साथ पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। घर के हालात की जो कश्ती मुश्किलात और तंगियों के भंवर में फंसी हुई है वो आसानियों और खुशहालियों के साथ पार लग जाएगी। जिंदगी में खुशहालियां ही खुशहालियां और बरकतें ही बरकतें लौट आएंगी। आपकी जिंदगी में जो भी बंदिशें हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो आपके रिस्क की तंगी का सबब बन रही हैं, इंशाअल्लाह आज के इस अमल की बरकत से वो बंदिशें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और फिर कारोबार का पहिया तेजी से चल उठेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही कबूलियत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं और अल्लाह के बरसते हुए खजाने लूटने का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन जो इस तरह के बाबरकत दिनों को लापरवाही में गुजार देता है तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। तो जान लीजिए कि आज आपके पास ऐसा ही एक बाबरकत मौका मौजूद है कि दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 15 रबीउल अव्वल के दिन ये एक सूरत पढ़ लो। तो आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपने आज का ये खास वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले याद दहानी करवाते चलें कि अगर आप हमारे इस इस्लामी व इस्लाही मालूमाती चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो अमल के बारे में जान लेते हैं कि आज 15 रबीउल अव्वल का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है, बल्कि ये अमल आप रबीउल अव्वल के बाकी अय्याम और खास तौर पर हर जुमा के दिन कर सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस अमल को आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जुमा के बाद, असर, मगरिब या इशा के बाद, जब आपको आसानी मुयस्सर हो तब पढ़ लें। आपको जब जहां और जैसे वक्त मिले आपने बावुजू होकर मुसल्ले पर बैठकर ये अमल कर लेना है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले आपने प्यारे आका नबी रहमत सरकारे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करने हैं। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं और जितनी तादाद में आप चाहें उतनी ही तादाद में पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत कर लेनी है, क्योंकि किसी भी काम और किसी भी मकसद के लिए नीयत इंतहाई जरूरी होती है। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान भी है कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी जितनी हमारी नीयत में खुलूस और सच्चाई होगी हमारा वो अमल और हमारा वो काम उतना ही कामयाब होगा। लिहाजा आज के इस खुसूसी अमल को करने से पहले पहले आपने पक्की और सच्ची नीयत जरूर कर लेनी है और आपका पूरा ध्यान अपने इस खास अमल में होना चाहिए और खुलूसे नीयत भी जरूर होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये वजीफा करते वक्त जो भी मांगोगे फरिश्ते खुद आसमान से आएंगे और अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएंगे। लिहाजा ये वजीफा करते वक्त आपको जो चाहिए और जितना चाहिए मांग लेना, क्योंकि आप किसी बंदे से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में मांग रहे हैं, रबीउल अव्वल की अजमत वाली घड़ियों में मांग रहे हैं। लिहाजा अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम जरूर पढ़ लेना है और फिर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले जो वजीफा आपने पढ़ना है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो बाबरकत नामों का वजीफा है। तो सबसे पहले आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या फत्ताहु ऐसा नाम है कि जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है, जबकि या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है ए रिस्क देने वाली जात। अल्लाह करीम की जात तो वो जात है कि जो काफिरों को भी रिस्क अता फरमाती है। तो फिर आप तो रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अल्लाह से मांग रहे हो तो आप खुद सोचें कि वो जात आपको क्यों नहीं अता फरमाएगी। आप अल्लाह को उसके सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु से पुकार रहे हो कि जिसका मतलब ही रिस्क देने वाली जात है। अब आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को इस तरह से पढ़ना है। इंतहाई तवज्जो के साथ ये पूरा अमल जान लीजिए ताकि कोई गलती कोताही ना हो। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु ये एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु ये दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु ये तीन बार हो गया। तो इसी तरह से आपने इन दो नामों को गिनकर 11 मर्तबा पढ़ लेना है। और ये भी जहन में रहे कि अल्लाह पाक के जो दो नाम आप पढ़ रहे हैं इनको पढ़कर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा जाए तो अल्लाह पाक फौरन अता फरमाता है। और ये भी याद रहे कि ये महीना भी तमाम महीनों का सरदार है और अल्लाह के ये दो नाम भी रिस्क के हवाले से बाकी नामों के सरदार हैं। प्यारे दोस्तों, खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज अल्लाह के बाबरकत नामों का और अल्लाह की लाडली सूरत का वजीफा करके अपने रिस्क में मालो दौलत में बेपनाह रहमतें, बरकतें और इजाफा हासिल कर लेता है। जान लीजिए कि जब आप अल्लाह के दो बाबरकत नामों का ये वजीफा पढ़ लें तो आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह की लाडली सूरत को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना है और वो लाडली सूरत सूरह मुज़म्मिल है। अल्लाह की ये सूरत इतनी लाडली है कि हर तरह के मौजज़ात की हामिल है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। जिस मकसद और जिस हाजत के लिए भी इस सूरह मुबारका को पढ़ा जाता है अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें फौरन आसमान से उतरती हैं और वो हाजत और दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो जान लीजिए कि आपने सूरह मुज़म्मिल को सिर्फ एक मर्तबा ही पढ़ना है, लेकिन इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं। वो अल्लाह जो तमाम आसमानों और जमीनों का रब है, जो खालिक व मालिक है, जो राजिक है। तो आप आज के बाबरकत दिन उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए बैठे हैं। तो आपने सूरह मुज़म्मिल की एक बार तिलावत करने के बाद इस अमल का तीसरा और आखिरी वजीफा करना है कि जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है और जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस कदर ताकतवर वजीफा करने के बाद ऐसा ना हो कि आप गुनाहों की पकड़ में आ जाएं। तो इन गुनाहों की सच्ची तौबा के लिए आपने इस्तगफार पढ़ना है। याद रहे कि इस्तगफार का ये एक कलिमा निहायत ही पुरतासीर है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन अगर ये कलिमा आपको नहीं आता तो आपने अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ लेना है। तो यकीन कर लीजिए कि इसके बेशुमार फायदे हैं और जिस बंदे की तौबा कबूल हो जाए तो वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा किया गया हो। तो आपने कुल
100 मरतबा यानी एक तस्बीह पर गिनकर पूरे 100 मरतबा इस्तगफार का ये कलिमा पढ़ लेना है। याद रहे कि जब आप इस्तगफार कर रहे हो तो सच्चे दिल से तौबा की नीयत से और अपने किए गुनाहों की शर्मिंदगी से ये कलिमा पढ़ना है। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने अपने गुनाहों को जानता है, लिहाजा अपने तमाम गुनाहों से निजात के लिए आपने खुलूसे दिल से ये कलिमा पढ़ लेना है। यानी इस्तगफार का जो कलिमा बताया गया है या फिर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। लिहाजा याद रहे कि जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो आपने आखिर में उतने ही मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मर्तबा पहले पढ़ा था। तो अब आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। अमल मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाथ उठाकर खुसूसी तौर पर दुआ करनी है और अपने दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुजूर जिद करके मांग लेना है। आज 15 रबीउल अव्वल जुमा का दिन अल्लाह के खजाने लूटने का दिन है और आज अल्लाह से झोली फैलाकर जो मांगोगे मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।